दोस्तों, रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की पुरबहार मगर गर्म सुबह 23 डिग्री हम लोगों के लिए बहुत है। मौसम जैसा भी हो, कोविड का ही हो, मगर हमें पुरुमीद रहना चाहिए। नफरत और मोहब्बत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए, जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। लॉकडाउन और तन्हाई की घुटन को फनकार या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर बड़े अहसन तरीके से डील करते हैं। फनून लतीफ़ा और इंटरटेनमेंट की ज़रूरत इन दिनों से ज़्यादा कभी महसूस नहीं की गई थी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर, एक ऐसे प्रोड्यूसर, एक ऐसे अलीग से कराऊंगा जिन्होंने सैकड़ों प्रोग्राम, मुशायरे, शाम गज़ल और ड्रामे ऑर्गेनाइज किए हैं, जिन्हें हम फख्र से द ग्रेट शोमैन ऑफ दुबई के नाम से याद करता हूं। और ये हमारे अलीग साथी हैं, इसलिए इनसे मेरा दोहरा रिश्ता है। दुनिया इन्हें पुष्किन आगा के नाम से याद करती है, मैं इन्हें जिगर पुष्किन भाई कहता हूं। तो आवारगी दानिश में आपका इस्तकबाल हुजूर, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहली बात तो कि आपने सोचा मेरे बारे में कि कुछ मेरे ऊपर होना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सोचा। और वैसे तो आजकल लॉकडाउन में तो एवरी वीकेंड इवेंट्स हो रहे हैं हर तरफ। नहीं साहब, आप अलीग हैं सबसे बड़ा, तो आपके पास तमगा ये है, तो इसलिए कैसे हाँ नहीं जी, वो तो जी हाँ, ये आप हमारी बिरादरी के हैं। बिरादरी तो है। पुष्किन भाई, सबसे पहला जो एक मुअम्मा है उसे हल करें कि अक्सर दोस्तों को ये गुमान होता है कि आपका ताल्लुक सेंट्रल एशिया से है या अजरबैजान से है। ये पुष्किन आगा क्या है? नाम के हवाले से बताएं पहले। दानिश भाई, खालिस हिंदुस्तानी हूँ मैं 100% जी। और जहां तक मुझे अपने आबा अजदाद याद आते हैं, वो सब भी हिंदुस्तानी थे। कागजात सब संभाल के रखे हैं आपने? कागजात पूरे हैं। तो वो लेकिन मुश्किल नहीं है। पुष्किन कैसे नाम हुआ? पुष्किन, अलेक्जेंडर पुष्किन से अब्बा हमारे काफी इन्फ्लुएंस थे। अच्छा। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो उस जमाने में उनकी सेंटेनरी मनाई जा रही थी, तो अब्बा ने फिर तरक्की पसंद वही नाम उस वक्त रखा। नहीं, जी अच्छा जी नाम है, जी। इट्स वेरी इंप्रेसिव। जी हाँ, आधे लोग तो नाम से ही आपके घबराए जाते हैं। आधे लोग परेशान हो जाते हैं और आधा जो आप प्रोग्राम करते हैं उससे। तो नाम की तरह आपका बचपन भी दिलचस्प रहा होगा जरूर, तो बचपन का कुछ बताएं आप। बचपन मेरा अलीगढ़ में गुजरा है, और अलीगढ़ की तो फिर यादें आपको पता है। मैं अलीगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ। वैसे मेरे वालिदैन, अब्बा जो थे वो इलाहाबाद के थे, और मेरी अम्मी फैजाबाद की हैं। तो दोनों ही मशहूर जगहें हैं। जी हाँ, फैजाबाद की हैं? अच्छा। जी हाँ, तो दोनों ही मशहूर जगहें हैं हाँ। और खबरों में रहती हैं दोनों जगहें। और मेरी तालीम बचपन मिंटो सर्किल से मैंने स्टार्ट किया। ओहो, तो वहाँ करेला के और जो नीम चढ़ा। करेला और शरीफ हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त वहाँ पे थे। मिंटो सर्किल की यादें तो खैर बहुत ही क्या बात अच्छी है। यादें हैं जी। वो स्कूल एक एक खाली स्कूल नहीं, एक पूरा इंस्टीट्यूशन वो लाइक खुद है। इंस्टीट्यूशन है। आपको एजुकेशन के साथ वहाँ पे प्रॉपर अपब्रिंगिंग भी मिलती है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मैं वहाँ पे था। और पूरी स्कूलिंग बहुत वहीं मुझे की, तो, मिंटो सर्किल में आपने की? मैं सेकंड क्लास से आया था, उससे पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता था, पब्लिक स्कूल में। फिर हाई स्कूल वहीं से किया? हाँ जी, मैंने वहीं हाई से से किया। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी आर्किटेक्चर में। तो मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ। मेरे माशाल्लाह। जो दाल रोटी चलती है वो आर्किटेक्चर से चलती है, इवेंट से नहीं चल पाती अभी तक। अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इवेंट से चल नहीं पा रही। अच्छा। तो इंजीनियरिंग से वो क्या जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज में थे आप? जी, मैंने
आपके टीचर मुख्तार साहब मैथमेटिक्स में थे आपके टीचर, या रिटायर कर जी गए? हाँ जी, थे मुख्तार? नहीं रिटायर हो चुके थे, रिटायर हो नहीं चुके? रिटायर हो चुके थे। हाँ, जी, मुख्तार हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में जी हाँ। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, जी, 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 जी। उनका भी ताल्लुक कलकत्ते से, तो मुख्तार साहब शायद आजकल हाँ, हाँ, अलीगढ़ में हाँ। ही हैं। जी हाँ। तो इब्तदाई तालीम आपकी उसके वहाँ बाद मैं फिर ओमान आ गया था, 98 से मैं ओमान में था। ओमान में थे, सल्तनत ऑफ ओमान। अच्छा अच्छा। सल्तनत ऑफ ओमान, वहाँ के रूलर के ऑफिस में मैं एज ए सीनियर आर्किटेक्ट था अरे वाह। और 15 इयर्स में वहाँ पे था। तो महल के उसके कुछ बाद हिस्से फिर आपने भी बनाए? काफी सारे वहाँ पे उनके तो बहुत, और ओमान का आर्किटेक्चर डिफरेंट बड़े है खूबसूरत था। जी थोड़ा। हाँ। जी हाँ, काफी इन्फ्लुएंस हैं वो लोग सेंट्रल एशिया से और हाँ मुगल आर्किटेक्चर से। हाँ, जो बहुत खूबसूरत है। जी हाँ। जो पुराने सुल्तान थे वो काफी इन्फ्लुएंस थे उस आर्किटेक्चर से। वंडरफुल। तो इंजीनियरिंग के बाद ओमान, मगर ये शोबिज का मामला कैसे आ गया? आप तो शरीफ आदमी थे। शोबिज दानिश भाई, जब मैं ओमान में जॉब, गवर्नमेंट जॉब थी, तो वहाँ ओमान में 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। अच्छा। अब 2 बजे के बाद पूरा दिन आपके पास खाली है। हाँ हाँ। क्या करें? अच्छा। तो फिर हाउ इंटरेस्टिंग। शाम को वहाँ पे इंडियन एम्बेसी का कल्चरल क्लब था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। हम्म। थोड़े दिन के बाद मैं उसका हेड बन गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे काफी उर्दू से रिलेटेड इवेंट्स, क्योंकि वहाँ एक पुराने अलीग थे, हुमायूं जफर जैदी साहब। हाँ, हिमायू साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जी, तो हुमायूं भाई जब तक थे तो हम लोग साथ में मिलके हुमायूं साहब हाँ, के हिमायू साथ थे ओमान में। एक, जी हाँ। हाँ हाँ। जी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। जब हुमायूं साहब ओमान से चले गए तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया था वहाँ पे। 1-2 साल कोई इवेंट नहीं होता था, लिटरेरी इवेंट, कल्चरल इवेंट। तो फिर मैंने कुछ लोगों को जमा किया और एक उर्दू विंग के नाम से एक एसोसिएशन वहाँ क्रिएट की, अंडर द पैट्रनेज ऑफ इंडियन एम्बेसी। हम्म। फिर वहाँ से वो सिलसिला शुरू हो गया, बड़े बड़े मुशायरे, थिएटर और गजल, कव्वाली, इस टाइप के जो नॉर्थ इंडियन कल्चरल इवेंट्स हैं उसको फोकस किया था हम लोगों ने वहाँ। तो बहुत अच्छे, काफी अच्छे शोज किए थे जी। बहुत अरसे से मुझे उनकी कोई खबर नहीं है। तो हिमायू जफर जैदी साहब हैं हयात अभी? हुमायूं साहब नहीं, हयात नहीं है उनका वो इंतकाल, करीब हाँ मुझे शक था ये। 10 हाँ साल, 10 साल हो गए ओहो। जी। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी मुलाकात थी जी उनसे हमारी। जी जी बहुत, जी, ही वाज ग्रेट मैन। बहुत ही जबरदस्त बहुत आदमी अच्छे थे। आदमी और बहुत अच्छे, अल्लाह उनकी खरीक रहमत करे। तो फिर हजरत ओमान में आपने वहाँ ये सब शुरू करने के बाद दुबई शरीफ कैसे आना हुआ और कब आया? दुबई 2013 में, 2013 में जब जब वो जॉब चली गई अच्छा तो मैं फिर दुबई शिफ्ट हुआ। जी, अच्छा अच्छा। जब दुबई शिफ्ट हुआ तो फिर यहाँ पे आई हैव स्टार्टेड माय ओन इवेंट कंपनी एज वेल एज इंटीरियर डेकोरेशन। सो वी डू इंटीरियर्स अच्छा फॉर ऑफिसेज एंड होटल्स एंड ऑल एंड इवेंट्स। तो यहाँ पे इवेंट्स का स्कोप काफी अच्छा है, अच्छा है। स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस, हाँ, एग्जीबिशंस, इवन कल्चरल इवेंट्स, बड़े बड़े शोज होते हैं। तो तो दुबई उसमें को फिर कहा जाता है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कोशिश, प्रोग्राम्स सारे प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, होते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज जी। तो दुबई में काफी अच्छा फिर लोगों ने काफी सराहा और बहुत ही कम वक्त में वर्टेक्स जो हमारी कंपनी है उसका, वर्टेक्स इवेंट्स का काफी नाम। हाँ, दोस्तों ने अभी देखा होगा, शुरू में हमने तस्वीरें सारी लगाई थी प्रोग्राम्स की, और जी, उसमें मैं देख रहा काफी, था कि आपने माशाल्लाह से काफी सारे काफी रिसर्च की हुई कलेक्शन। हाँ, है। उसमें से चुनना बहुत जी मुश्किल जी था जी क्योंकि हजारों तस्वीरें थी, उसमें से ये निकाली गई हैं। जी। तो वर्टेक्स की बात हो रही है, वर्टेक्स के बारे में बताएं आप कि वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स क्या? वर्टेक्स के बैनर से हम लोग मेनली तो इवेंट्स जो करते हैं वो उर्दू से रिलेटेड इवेंट करते हैं, एंड साल में कुछ हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए। बट जो उर्दू, जो कल्चरल शोज, और हम लोग इंडियन कॉन्सुलेट के साथ काफी एसोसिएटेड है, तो इंडियन शोज, इंडियन गवर्नमेंट के शोज भी करते हैं। अच्छा वाह। और जो जी, हम लोग एनुअल एक मुशायरा करते हैं, 2 मुशायरे करते हैं। एक बड़ा मुशायरा होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े शोरा हजरात तशरीफ लाते हैं, और एक एम्बेसी के अंदर करते हैं मुशायरा, वो 15 अगस्त को अच्छा अच्छा। हर साल करते हैं। पिछले बहुत 10-12 साल से छोटा मुशायरा था क्योंकि उनका ऑडिटोरियम कैपेसिटी कम है, 300-400 लोग आते हैं, तो उसमें 4-5 शोरा।
बट जो एनुअल बड़ा मुशायरा करते हैं उसका अलीगढ़ मुशायरे के नाम से उसको करते हैं, और उसमें तो हजारों की तादाद में लोग होते अब हैं। हमने और देखा ये जो ऑडिटोरियम है, ये कौन सा ऑडिटोरियम है? बहुत जबरदस्त ऑडिटोरियम। ये यहाँ पे एक इंडियन हाई स्कूल है, उसका ऑडिटोरियम है, और शेख राशिद जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने बनवाया था। तो ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, हाँ, स्टेज ही जी जबरदस्त ऑडिटोरियम जी हाँ, जी हाँ। जी। तो ये तमाम इवेंट्स में मुशायरा भी है और शाम गजल भी है और ड्रामा भी है, तो आपको इसमें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है इन 3 मेन आइटम में? थिएटर में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ दुबई में थिएटर बहुत थिएटर कम में होते हैं, जी हाँ, बहुत। उर्दू थिएटर बहुत कम होते हैं। हाँ, आपसे और यही बदकिस्मती ये है तानिश भाई के थिएटर को समझने वाले भी कम लोग हैं, बहुत। और उसको सपोर्ट करने वाले भी कम लोग होते हैं। हम्म, अब आप थिएटर की, क्योंकि और थिएटर की कॉस्ट ज्यादा होती है, उसका जी हाँ, सेटअप बहुत एक्सपेंसिव एकदम होता है। मुश्किल है हाँ। जी आर्टिस्टों तो को लाना, आपने बड़े बड़े प्रोग्राम आर्ट सईद भाई जी, के बड़े बड़े ड्रामे अपने किए हैं जी हाँ, जी हाँ। सईद भाई का आपने नाम लिया, तो सईद भाई को मैं फर्स्ट टाइम ओमान हम लोगों ने बुलाया था, इवन फर्स्ट टाइम दुबई भी हमने बुलाया था। अच्छा, और सईद भाई के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम था, नहीं है हम लोगों के बीच, टॉम ऑल्टर साहब। टॉम के बारे में हम तो बात करेंगे टॉम बाद में। साहब स्पेशली है ये तो वो जी अलग जी एक जी, पूरा चैप्टर तो है। वो मगर ये हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो इतने बड़े बड़े शोज होते हैं, तो पब्लिक के लिए क्या है, ये टिकटेड इवेंट होते हैं या इज इट? दोनों तरह के होते हैं, जैसे दोनों तरह के, जैसे हम ये मुशायरे करते हैं, ये टिकटेड नहीं होता है, ये फ्री फॉर ऑल होता है, एंट्री फ्री होती है, टिकट पासेस होते हैं। पासेस होते हैं, और जी जी, स्पॉन्सर्ड और होते हम लोगों के पास बहुत अच्छा डेटा है, तो व्हाट्सएप और न्यूज़पेपर्स के थ्रू हैं। पब्लिसिटी करते हैं। प्लस हम लोग का सोशल मीडिया भी अच्छा स्ट्रांग है, तो पब्लिक जो है विद इन 10 डेज के नोटिस पे, अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुले, क्योंकि हमारा मुशायरा, अलीगढ़ मुशायरा इस साल का ड्यू था, अच्छा, 19 मार्च को होने वाला था, और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, हाँ, जिसमें राहत इंदौरी साहब सदारत कर रहे थे उस मुशायरे की। अच्छा, अच्छा। और राहत भाई से हमारा बहुत पुराना, हर साल हमारे मुशायरे की में हम्म। रहते हैं वो। राहत की बात की आपने, तो मुशायरों में आपने पहले ही नाम बता दिया, तो कौन सा जी जी, सबसे ज्यादा पॉपुलर शायर? देखिए आजकल, आज की बात करें तो मुनव्वर राना साहब और राहत इंदौरी साहब, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और दोनों हमारे भी दोस्त हैं। मैं जी, दोनों दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब मैं तो शुरू से दोनों को साथ बुलाता हूँ, पिछले 2 साल से नहीं आ पा रहे हैं, मुनव्वर साहब नहीं आ पाते हैं। नूर भाई की तबीयत भी तो गड़बड़ क्योंकि है यहाँ तो। पे नहीं, यहाँ पे 3-4 मुशायरे होते हैं दुबई में, अच्छा, तो अच्छा। फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक इनके मुशायरे में आ जाए, तो एक हमारे मुशायरे में आ जाए, तो वसीम साहब तीसरे में आ जाए। तो ये है, जब तक मैं ओमान में था तो तीनों को एक साथ बुलाता था। तो हम्म, मेन इन लोगों के साथ मुशायरे के बाद जो गुफ्तगू होती है, साथ बैठना और जो इनसे सीखना, हाँ। तो वो बहुत एक अच्छा। नहीं, राहत आजकल मशहूर भी हैं बहुत माशाल्लाह। उनका ये शेर जो है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान, जी जी जी, वो तो आम आदमियों से निकल करके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ऊपर, तक पहुंच गया कि वहां भी बात हो जी रही, जी कोट किया किसी ने, मुझे बड़ा वायरल है वो। तो जी जी। एक आप राहत भाई के बारे में कुछ बताएं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनका एक क्लिप निकालूं। तो आप जरा ये बताइए कि राहत इंदौरी इन पर्सन आपको कैसे लगे? मैं आपको बताऊं, राहत साहब के बारे में लोग सोचते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले, बहुत सख्त इंसान है, हम्म, मगर जो मेरा उनसे जब इंटरेक्शन है पिछले 20-30 साल से, जी जी। मतलब इतना हम्बल इंसान मैंने नहीं देखा। मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2 बार ऐसा हुआ है कि उनके बेटे साथ अब आने लगे, जब से वो बीमार हुए थे उसके बाद अब उनके बच्चे साथ आते हैं। हम्म, जब वो बीमारी से पहले के, उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा कि मैं कितने पैसे उनको देता हूँ। मैं जो लिफाफा बेचारे को मुशायरे के बाद देता था, 90% टाइम वो उस पैसे को लेके नहीं जाते थे, किसी अपने रिश्तेदार का पता बता देते थे कि पुष्किन, मैं तो दूसरे मुशायरे में जा रहा हूँ, ये पैसे वहां भेज देना। हाउ ग्रेट। तो ये वो मुझे बहुत टच करती है उनकी बात कि वो बेचारे दूसरों का ख्याल इस तरह से सोचते थे कि वो मुझे एड्रेस दे जाते थे कि कितने इसमें जो भी है वो वहां भेज देना, पूछते भी नहीं थे। हम्म। नहीं, राहत इंदौरी से बड़ी मुलाकातें मेरी लखनऊ जी के और दिल्ली के मुशायरों में हुई है जी। तो जी 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 ग्रेट मैन। आइए राहत भाई का एक छोटा सा जी क्लिप हम देखते हैं जी। जी।
इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? वाह। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। साहब ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। वाह। इंसाफ, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पुष्किन मेरे 30-35 बरस पुराने दोस्त हैं। जब यहाँ पर हमारे दुबई शहर में, ये आप देखिए शेख राशिद ऑडिटोरियम का क्राउड, मुशायरे जबरदस्त। उस जमाने में एक उर्दू बनाकर ओमान में हमें मुस्कत में बुलाया करते थे। तो ये अगर मैं खराब शायर होता ना तो पुष्किन मुझे बुलाता ही नहीं। क्यों बुलाता है? तो आप मुझ पर यकीन करें तो ठीक रहेगा आपका भी। मैं ये कह रहा हूँ कि दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी नहीं तो नहीं, राहत इंदौरी तो लास्ट ईयर का क्लिप है। जी हाँ। अच्छा, तो मुझे ये मिल गई क्लिप, हमने कहा चलिए इसको भी देख लें, पब्लिक को, हमारे कनेडियन दोस्तों को दिखा दें। तो और कोशिश हम लोगों ने भी की थी इसी यहाँ। तरह से शहरियार साहब को हम बुलाया करते थे, तो शहरियार साहब के बहुत ही अजीज दोस्त थे अहमद फराज साहब। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए ओमान आते थे, ओमान में बुलाते थे कि हर साल बोले बार बार वहां नहीं आ पाते, तो एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए अहमद फराज और ये दोनों फिर 2-3 दिन साथ रहते थे। वाह वाह। तो शहरियार की बात होगी, शहरियार साहब हमारे उस्ताद तो नहीं थे मगर उसी दौर में थे जब मैं वहां था। जी तो राहत अभी बात एक उन्होंने बताई कि साहब वहाँ ओमान में जब बुलाते थे तो उर्दू के हवाले से बड़ा काम आप कर रहे थे। तो कुछ दोस्तों ने और भी मुझे ये बताया कि आप वहाँ उर्दू की तालीम के लिए भी कोई एक्टिविटी थी, वो क्या था, वो बताएं। जी दानिश भाई, जब हम लोगों ने वहाँ जो ग्रुप खोला, क्रिएट किया था, उर्दू विंग जिसका नाम है, इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग, इंडियन एम्बेसी के उसमें, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज नहीं करते थे, बल्कि हम लोगों ने, क्योंकि ओमान में जितने भी स्कूल्स हैं, इंडियन स्कूल्स हैं, वहाँ किसी भी स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। तो ये एक बदकिस्मती है। बल्कि नारंग साहब को हमने बुलाया था एक बार एक टॉक शो के लिए, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश करी थी, सारे स्कूल्स में जो इंडियन स्कूल्स उसमें गए थे, उनके प्रिंसिपल से मिले थे, कहा था उन्होंने कि भाई उर्दू पढ़ानी चाहिए, एज एक लैंग्वेज आप लोग स्टार्ट करिए, लेकिन 10 साल हो गए अभी तक तो वहाँ स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम लोगों ने अपने ही बेसिस पे एक इनिशिएटिव लिया था कि एवरी वीकेंड, यहाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, तो वीकेंड पे 2 घंटा 2 क्लास बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, एक क्लास एडल्ट्स की, एक बच्चों की स्टार्ट की थी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और बहुत सारे लोगों ने उसमें आना शुरू किया था। और आपके यहाँ बल्कि एक साहब हैं हमारे अजीज दोस्त, जगमोहन सांगा साहब। हाँ, संगा साहब ने भी बताया, इसलिए मैं आपसे सांगा साहब हमारे वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट में से हैं कि वो वहाँ पे आते थे उर्दू उन्होंने, और काफी उन्होंने सीखी, लिखना सीख गए थे, पढ़ना। और वो कोर्स हम लोगों ने जो अलीगढ़ मिंटो सर्कल में चलता है, वो सेम कोर्स मैंने वहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट किया था। तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो बुक्स वहीं से मंगाता था। और यहाँ तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अभी भी चल रहा है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा। और बड़े एडल्ट्स ज्यादा आते हैं बच्चों से ज्यादा। उर्दू की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे यहाँ भी आम स्कूलों में तो उर्दू नहीं है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि हेरिटेज लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज के तहत है। और इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि दुनिया का कोई ज़बान दुनिया की आप सीखना चाहें तो जिस महल्ले में आप रह रहे हैं, तो उस महल्ले के आप 20 बच्चे सिर्फ सेलेक्ट करें,
यानी 20 फैमिली अगर मिल जाती है आपको कि 20 किड्स हैं आपके पास, और आप बोर्ड ऑफ एजुकेशन को अगर आप खत लिखते हैं कि भाई फला महल्ले में, महल्ला ए जो है वहाँ 20 बच्चे हम हैं वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं हेरिटेज लैंग्वेज के तहत, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से उस महल्ले का एक खास कोई स्कूल चुन करके वहाँ वो वीकेंड के लिए, सैटरडे संडे के लिए इजाज़त दे देते हैं, और वो फ्री में दे देते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है। 2 घंटे की क्लास होती है, 2.5 घंटे की क्लास होती है। मजे की बात जी, यह है कि बच्चे फ्री पढ़ते हैं, मगर जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसको 2.5 घंटे की हमने कोई $25 से $30 पर आवर के हिसाब से हम उसको लोग भी जो टीचर कम लोगों ने हायर किया था उनको सैलरी देते थे हम लोग, सैलरी ताकि वो हाँ, जी जी सैलरी के साथ यहाँ हम लोग, मैं भी स्कूल पढ़ाता हूँ हमारी वाइफ भी जी अच्छा पढ़ाती, मगर अच्छा उसमें अच्छा भी एक ये बात हुई कि जैसे आपने बताया कि मिंटो सर्किल में या अलीगढ़ में जो कोर्स चल रहा था वो आप लोगों ने वहाँ पढ़ाना शुरू। यहाँ का मसला ये है क्योंकि मिडल बुक्स ईस्ट में का जो बच्चे हैं वो अभी भी कनेक्टेड हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, और हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत दूरी हो गई जी यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है और जो उसको अगर उर्दू पढ़ने के लिए तैयार भी होता है तो उसके लिए वो जो किताबें हैं, जो कहानियां हैं, वो रिलेट नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ा बिल्कुल काम बिल्कुल यहाँ ये हुआ कि साजिदा अलवी साहिबा एक हिस्ट्री की प्रोफेसर, आजकल जी जी रिटायर्ड हो गई, मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में थी। उन्होंने लोकल राइटरों से लेकर के और लोकल थीम पे कहानियां और नज़में और ये सारी चीजें लिखवाई, लोकल निसाब तैयार कराया, विच इज वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा कि अब करेक्ट है बच्चा जब पढ़ता है तो वो हमारे यहाँ का ऊंट तो और वो गधे रिलेट कर हाँ सकते हैं हाँ, कि वो यहाँ के सब्जेक्ट हैं, हम्म, उसको स्नोफॉल भी है और नियाग्रा फॉल भी है उसमें, और उसमें क्रिसमस हाँ, की भी बातें हैं, तो उस लिहाज से वो पढ़ना शुरू करता है। हमने पुष्किन भाई उसमें एक कदम और आगे, ये क्योंकि मौसम यहाँ बहुत सख्त हो जाता है सर्दियों में, बच्चे सुबह आना उनके जी लिए जी मसला है। हमने साहब उर्दू क्लासेस में ड्रामा इंट्रोड्यूस किया, और बच्चों के लिए अच्छा ग्रेड 2 से ड्रामा, यानी वो स्टेज पे जाके ड्रामा नहीं हो रहा, वो ड्रामा हम क्लास में ही बच्चों पढ़ से रहे हैं करवा, हाँ, बच्चों को जी कहते जी हैं कि जी ये डायलॉग है, ये आप कहेंगे, ये आप कहेंगे, इस तरह। तो ऑल ऑफ ए सडन क्लास की जो वो थी अटेंडेंस बढ़ना शुरू हो गई, समझे, कि मैक्सिमम हाँ, 26 बच्चे एक क्लास में अलाउ हैं, 24 बच्चे, देखा क्लास फुल हो रही, तो पेरेंट्स को बड़ी हैरत कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पता चला सब हम्म, क्लास में ड्रामा शुरू किया हम्म, गया, जिसकी वजह से ये बड़ा पॉपुलर हो गया मामला। और बच्चे न सिर्फ उसमें, एक और बहुत बड़ा मामला हुआ कि बच्चे पेरेंट्स की उर्दू की करेक्शन करने लग गए कि साहब ये तलफ्फुज आप ठीक नहीं करें, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा समझे? तो पेरेंट्स भी बहुत बिल्कुल ये थी कि भाई ये आपने क्या किया बच्चों के साथ कि बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। तो दैट्स वंडरफुल कि हम फिर जरा सा मुशायरों की तरफ आते हैं कि जी मुशायरे जी का जो माहौल है वहाँ, तो एक तो इंडिया का माहौल आपने देखा है, मगर दुबई वगैरह में स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो ये स्टैंडर्ड जो है दुबई का, आपको लगता है कि ये मुशायरे इंडिया से डिफरेंट है या इंडिया की ही तरह होते नहीं, इंडिया में भी अलग अलग तरीके के मुशायरे होते हैं। जो कुछ मुशायरे जो दिल्ली में होते हैं, हैं? जैसे जो जश्न कामना बहार। प्रसाद करती हैं हाँ या जश्न बहार होती हैं या डीसीएम का मुशायरा होता है, उसको कोई अभी तक तो मेरे ख्याल से चैलेंज नहीं कर पाया है, हाँ, मुझे you're right. लगता है। हम्म, लोग बहुत बोल सकते हैं कि मेरा सबसे अच्छा था, हम्म, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं, you're right. मुशायरों को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। जश्न बहार को बिल्कुल नहीं जी। और जी, या डीसीएम के मुशायरे को डीसीएम, हाँ, जी इत्तेफाक है कि ये दोनों मुशायरे हमने पढ़े हैं और शंकर बहुत शाद अच्छा का जो हाँ, मुशायरा है इतना पुराना, या 45-50 साल पुराना मुशायरा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो चल रहा है अभी तक, और स्टैंडर्ड उन लोगों ने उसको मेंटेन किया हुआ है। दुबई में जो होते हैं, दुबई में अब आजकल 4 मुशायरे होते हैं, अलग अलग साल में। ग्रुप्स करते हैं हम्म, एक साल में। जी हाँ, चारों का लेवल अलग है, हम्म, तो चारों अपने आप को बेस्ट बताते हैं तो लेकिन फर्क है। हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि जो शोरा हजरात को हम बुलाएं वो अदबी हों, हम्म, और आजकल थोड़ा खवातीन के ऊपर भी हाँ, उंगलियां उठने लगी हैं, तो हम इस तरह से किसी शायरा को नहीं बुलाते हैं हम्म, जिसके ऊपर उंगली उठे तो हमारे ऊपर भी हम्म, कोई उंगली उठे। कोशिश यही करते हैं कि अच्छे उस दौर के जो अच्छे शोरा हजरात हैं
उनको बुलाया जाए ताकि उनसे पब्लिक को कुछ मैसेज जाए और वो हजरात आए जो एक मैसेज देते हो, क्योंकि शायर और राइटर और जर्नलिस्ट यही 3-4 लोग हैं जो सोसाइटी को कुछ मैसेज दे सकते हैं करंट अफेयर के ऊपर। जी। तो नहीं अगर वो शायर मैसेज नहीं दे रहा है तो उसको बुलाने से फायदा नहीं, मेरी सोच है। शायरात की आपने बात की, मैंने बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ा कि इंडिया से जो खवातीन आ रही हैं पढ़ने, जी हाँ, उनका स्टैंडर्ड यहाँ कनाडा के हिसाब से तो वो इतना स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तानी शायरात जो हैं, पाकिस्तान जी की हाँ। खवातीन जो शायरी कर रही हैं उनमें बहुत अच्छी अच्छी और बहुत हमने नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत सी देखिए बहुत अच्छी हैं। शबीना अदीब साहिबा हैं, अंजुम रहबर हैं, अच्छा हाँ जो सीनियर हैं, नसीम निखत हैं। नसीम निखत हैं लखनऊ जी। जी, जी। हम्म, ये बहुत अच्छा कलाम है इनका हम्म, और पर्सनालिटी वाइज भी ये लोग बहुत अच्छी शुरा हैं। हम्म, मगर शायरात हैं जो कुछ नए दौर के, जो अभी आप टाइम भी चेंज हो रहा है, जो नए दौर की शायरात आ रही हैं, वो पता नहीं मेरे स्टेज पे नहीं चल पा रही, तो मैं नहीं नहीं बुला पाता हाँ हूँ। लोग क्योंकि बुलाते हैं, अपने आजकल टीआरपी का भी जमाना है, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बुलाते हैं, भीड़ जमा करने के लिए। भीड़ तो मैं जमा। भीड़ जमा करने वाला काम नहीं करता। जो हम्म, कोशिश यही होती है कि जो लोग लिटरेरी से जुड़े हों उनको बुलाया जाए। तो पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे थे, अहमद फराज वगैरह आपके यहाँ आते थे पहले, और जी जी नए जी, भी कुछ लोग पीरजादा बहुत, कासिम हाँ साहब आते मिर्ज़ा थे। कासिम तो बहुत ही हाँ अच्छे, जी हाँ, मगर शायरात में हमने पाकिस्तानी नहीं देखा आपके यहाँ। कोई नाम आपको याद आता है? हमने शायरात को नहीं बुलाया मैंने। बुलाया, हाँ आजकल नई जी जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी बहुत अच्छी शायरात हैं। बहुत अच्छी है। मैंने हाँ, अभी हाल ही में काफी सारे मुशायरे जो ऑनलाइन किए हैं, तो और मेरा इंटरेक्शन बढ़ा है उन बढ़ा लोगों होगा से। ना, हाँ तो मैंने देखा है बहुत बहुत नए नए लोग जुड़े हैं। इवन आपके कनाडा में कनाडा से बहुत, जी हाँ। मैंने अभी 3-4 शायरात को बुलाया था, मतलब ऑनलाइन उसमें अच्छा बुलाया किया था, था। हाँ जी शाहिदा जी, हसन हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी हैं। कनाडा में हाँ जी। शाहिदा हसन का नाम सुना, एंड न्यूयॉर्क में हुमैरा रहमान नए बहुत, नए हम्म, हुमैरा रहमान, जी हाँ। हाँ बहुत अच्छी शायरा है बहुत, हाँ और बहुत जी संजीदा। ये लोग बहुत सीरियसली जी ये मजाक के मिजाह के मिजाह निगार में हमारे यहाँ जामिन जाफरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, पता अच्छा, नहीं सीनियर हैं, बहुत अच्छे। उनको अगर जी आप हाँ, जी हाँ, यूट्यूब पे जाके सुने, मौलवी साहब जन्नत में, उनकी नज्म बहुत पॉपुलर, हाँ बहुत हाँ, पॉपुलर, हाँ वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत ही अच्छे। तो जी शायरों की बात हुई, हम थोड़ा सा बदनाम हैं कि मुशायरे पर हमने एक ड्रामा लिख दिया था, बड़ा शायर छोटा आदमी, और जी फौरन लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब ये अहमद फराज पे लिख दिया आपने, और ये वो। यहाँ जो मुशायरे होते हैं, हाँ हमने कहा कि नहीं ये अहमद फराज पे बिल्कुल नहीं है, ये फिक्शन है। और इशारतन हमने एक बात कहने की कोशिश की कि अक्सर जो बड़ा शायर आता है हमारे यहाँ, सो कॉल्ड बड़ा शायर, वो बाद में बहुत परेशान जी करता है जी, कि बिहाइंड द सीन उसकी बड़ी हाँ, हरकतें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजर भी परेशान होता है, पब्लिक को तो नहीं पता, मगर जो बेचारा ऑर्गेनाइजर है पुष्किन आगा वो जानते हैं होता है। कि वो जी क्या। जी जी, हाँ तो ऐसा कोई वो होता है। अनवांटेड वाकया आपके साथ आया? अभी आज के दौर के जो बड़े ये 3 ही लोग हैं हम्म, हिंदुस्तान में, वसीम साहब, मुनव्वर राना साहब, और राहत अब भाई। क्योंकि इनसे मेरे राहत साहब, मेरे ताल्लुकात बहुत सालों से हैं, तो शायद आपको बख्शते इसलिए थे। मुझे मुझे अभी तक परेशानी नहीं आती। क्योंकि मैं और बहुत ये हम लोग एक दूसरे को टच में भी रहते हैं, एक दोस्ती तो हो गई इतने सालों में ये तो आपस बड़े में, सीजन और शायर एक हैं दूसरे तीनों, के, हाँ, बहुत अच्छा। और तो मुझे ऐसा लगता नहीं है इधर पाकिस्तान से अब्बास ताबिश साहब एस्टेब्लिश, हैं या हाँ, पीरजादा कासिम, ये लोग तो शरीफ वो लोग हैं, दोनों भी बहुत शरीफ। बिल्कुल मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। नए लोगों के साथ हो सकता है, जो लोग नए मुशायरे करते हैं उनके साथ कभी ऐसा होता है कि डेट क्लैश हो की जाती है। इश्यूज आजकल आ जाते हैं। हम्म, जी, हम्म, तो हो सकता है उनको ये लोग मना कर देते हो, तो फिर बदनामी इनके सर आती है बेचारों की। अच्छा अच्छा, हाँ, जी, हम्म। तो कभी ऐसा हो सकता है। अच्छा साहब, ये मुशायरों की बात हो बट रही ये है। फिल्मी दुनिया में ज्यादा होता है, मुशायरों में कम होता है। निजाम फिल्मी दुनिया मुशायरा, में मेरे साथ काफी अच्छा जी, हुआ है। अच्छा मुशायरों में भी होता है। तो हम्म। जी, जो फिल्मी दुनिया जो में फिल्म स्टार्स को जब आप बुलाते हैं किसी प्रोग्राम में,
जी। फिल्म स्टार्स वगैरह तो करते वो हैं। आखिरी मोमेंट तक डर लगा, हाँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आखिरी जब तक वो अराइव नहीं हो जाते यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे, तब तक डर लगा रहता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, ये बात तो है मुझे। जी और फिल्मी अदाकारों को भी आपने बुलाया है बहुत मुझे, तो जी जी। हाँ। दुबई में जो हमारे आजकल मेन, जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी बता सकते हैं इवेंट्स को, एक हम लोग एनुअल मुशायरा जो करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े सारे शोरा हजरात आते हैं। एक है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस है। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस के साथ हम एक अवार्ड फंक्शन करते हैं, जो यहाँ के कम्युनिटी के लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स, उनको अवार्ड देते हैं, टॉलरेंस अवार्ड, अच्छा हर हुआ, साल। तो नाम अच्छा है जी। यहाँ, जी, यहाँ के ये दुनिया में शायद सेकंड मिनिस्ट्री है, टॉलरेंस मिनिस्ट्री, ऐसा जो सुना नहीं है यूएई मैंने में जी। है, और एक, जी, हर जगह नहीं है ये। हम्म, तो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस को बुलाते हैं हम लोग और ये अवार्ड देते हैं। अच्छा। तो शेख नयान मुबारक इसके मिनिस्टर हैं, जी। और वो एक्सपो के भी हेड थे, और आईपीएल के भी आजकल वो हैं हेड, जो आईपीएल होने वाला है यहाँ दुबई में, जी। तो शेख मुबारक जो हैं, उनको हम लोग हर साल बुलाते हैं टॉलरेंस अवार्ड में। फिर हम एक अलीगढ़ से, क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट है, मैं पैदा हुआ हूँ, बचपन गुजरा है, तो सर सैयद डे में मैं काफी हर साल इन्वॉल्व रहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर सैयद ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड स्टार्ट किया, एक फंक्शन 2 साल पहले। इस फंक्शन में ज्यादातर जो वर्ल्ड वाइड अलीगेरियंस हैं, और जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया है, 2 सेशंस कर चुके हैं, 2 साल कर चुके हैं, तो उनको बुलाते हैं। और वाइस चांसलर इसके चीफ पैटर्न, जो भी वाइस चांसलर करंट होते हैं, एंड फॉर्मर जनरल शाह इसके, इसमें 3 पैटर्न्स हैं, जनरल शाह, फॉर्मर वाइस चांसलर, और फ्रैंक इस्लाम साहब अच्छा। यूएस में, जी। इन 3-4 लोगों का ग्रुप है जो, जिनके अंडर में हम लोग ये कर रहे हैं, अच्छा, और गुड। बहुत अच्छा रिस्पांस है। और यूएस से भी लोग आए थे लास्ट ईयर, यूरोप से लोग आए थे। तो कोशिश ये करते हैं वर्ल्ड वाइड, दुबई एक सेंट्रलाइज प्लेस है, तो सब जगह से। और इसका एक हमने एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है इस अवार्ड फंक्शन की, जिसमें पूरे वर्ल्ड से, हर जगह से लोगों को जोड़ा है। जी जी। जैसे नाइला सईद को लिया है वहां से, कनाडा अली से। रिजवी, जी, अली रिजवी। फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना तक में हम एक अली हमें मिल गए हैं। चाइना में अली। जी तो नहीं, मतलब चाइना दुनिया में में, हर जी जगह हाँ, अली वाले बैठे हैं जी हाँ। जी जी। तो सब, मैंने 14-15 लोगों का एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, तो उनके हेल्प से एक सर सैयद ग्लोबल अवार्ड फंक्शन करते हैं। लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, होना था, और 1-2 दिन पहले सीए का हंगामा शुरू हो गया था इंडिया में, जिसकी अच्छा, वजह से जो गेस्ट वो ट्रैवल नहीं कर पाए थे। इस साल दिसंबर में इंशाल्लाह उसको दिसंबर फिर में। से, जी हाँ। जी, दिसंबर में करते हैं उसको, जी। अच्छा, दिसंबर में कर रहे हैं। फिर, जी, तो ड्रामे, तो हमने ये मुशायरे इम्पोर्टेंट। की, फिल्म की, सबकी बात कर ली, तो मेरे ख्याल में वहाँ एक फिल्म फेस्टिवल भी होता है दुबई में, उसमें आप लोग जी, इन्वॉल्व नहीं? नहीं, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म उसमें इन्वॉल्व नहीं है अभी। नहीं हजरत, जब सब कर रहे हैं तो फिल्म फेस्टिवल भी कीजिए। ये क्यों नहीं कर रहे कुछ आप? चीजें दूसरों के लिए छोड़ देनी चाहिए। हाँ। अच्छा, इस ड्रामे फिल्म का में मेरी आपने, एक्सपर्टीज नहीं है, अच्छा तो एक्सपर्टीज मैं नहीं उसमें जाना नहीं, अभी तक गया नहीं हूँ, जी। है। ड्रामे की बात हुई हमारी, तो सईद आलम जो हैं, उनके ड्रामे, सईद आपके सिर्फ अली दोस्त हैं, या ड्रामे के हवाले से आपने बुलाया था उनको? मैं सईद भाई को जब मैंने बुलाया था, तो मुझे पता नहीं था वो, उनका ताल्लुक अलीगढ़ से है। मैं अच्छा। आपको सच बताऊं, फर्स्ट टाइम, आई थिंक ये बात है 2002 या 3 की। अच्छा। तो मैंने, जी, उनका एक प्ले था सैगल, उसके हाँ, लिए हम लोगों ने बुलाया था उनको। साइकिल तो मशहूर। मुझे पता नहीं था कि वो, उनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, और मैं उनको कभी उनसे मिला नहीं था। अच्छा, नहीं मिले थे, हाँ। तो बहरहाल वो, जब वो आए थे, तो तब पता चला, बातें आते हुई, तो अलीगढ़ से ताल्लुक है, और तब फिर तो बहुत उनसे दोस्ती हो गई, हाँ। अच्छी सईद दोस्ती हमारी हो तरफ गई से है, बड़े दोस्त बन भाई गए। की तरह, हाँ। जी। हाँ। तो उसके बाद फिर टॉम अल्टर साहब को बुलाया था हम लोगों ने, ओमान। तो टॉम अल्टर साहब फर्स्ट टाइम ओमान आए थे हम लोग के उस पे। एंड आपको हैरत होगी, दुबई में इतने बड़े बड़े शोज होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन टॉम अल्टर साहब को फर्स्ट टाइम दुबई भी हम ही लोगों ने बुलाया था, हमारे अच्छा, हाँ। मौलाना आजाद जो उनका प्ले था उसके लिए। तो वो कह रहे थे कि मैं 20 साल के बाद दुबई आया हूँ,
अच्छा। और जी 2014 में, हम्म। 15 में आए थे वो जी। अच्छा। टॉम ऑल्टर से मेरी बहुत कम मुलाकात रही है। हमें जानते, मैं उनको जानता था, वो हमें जानते थे। तो इत्तेफाक है कि नाम से सिर्फ जानते थे एक दूसरे को थिएटर के हवाले से। मगर जी 2009 में मेरे ख्याल में, या 2009, जी हाँ, 2009 में अमेरिका उनको बुलाया किसी ग्रुप में, किसी यूनिवर्सिटी गेट जी टुगेदर थी क्या था, उनको बुलाया गया था। तो उसमें आकर के उन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, 3 दिन के लिए, एक दिन कनाडा जाना है। तो कनाडा में ये टोरंटो जाना है, तो टोरंटो में कोई ड्रामे वाला कौन है? तो मेरे ख्याल में अली हम्म। रिजवी साहब ने एक बॉस्टन में किसी दोस्त ने उनको हमारा हवाला दे दिया, तो फोन वहां से आया कि मैं टॉम ऑल्टर जी बोल रहा हूँ। तो कनाडा हमने बिल्कुल जरूर आ जाइए आए, मगर इत्तेफाक ये है कि वो संडे की शाम या दोपहर आए थे और मंडे की जी जी रात को उनको वापस जाना था। अब उसमें उसी दौरान हमने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस नया शुरू किया था, तंदूरी कल्चर के जी नाम से। जी। तो वो रेस्टोरेंट मशहूर इसीलिए था कि अच्छा। वहाँ कल्चरल इवेंट्स होते थे। तो वहाँ उनको बड़ी खुशी कि भाई रेस्टोरेंट में कल्चरल प्रोग्राम आप कर रहे हैं। हमने कहा जी हाँ, यहाँ बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, गोपी चंद नारंग भी आ चुके हैं और ये सारे लोग। तो ही वॉज जी वेरी जी। एक्साइटेड कि यार करो प्रोग्राम करो, मैं मौलाना तुम्हारे लिए करूंगा वहाँ, विदाउट एनी अच्छा अच्छा। चार्ज। हाँ, कि 1 घंटे क्या बात का है। है परफॉर्मेंस जस्ट फॉर यू जावेद। मगर मसला ये हुआ कि मंडे की शाम यहाँ बहुत मुश्किल है कि कोई प्रोग्राम वो करो। जी जी। तो मुश्किल से 10 लोग जमा हुए थे। तो हमें बड़ा बुरा लगा कि नहीं, 10 लोगों के लिए ये शो नहीं है इनको। हमने कहा हाँ नहीं, शो हाँ नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, आप आए हैं हुजूर, हम ऐसा डिनर करें, सिर्फ डिनर पे जी बातचीत करेंगे। तो सारा कुछ मामला ठीक हो गया। मगर मैं टोरंटो से कोई 60 किलोमीटर ईस्ट में पिकरिंग जगह है, वहां उन दिनों होता था। तो तैयार भी हो गए कि आएंगे, मगर जिन साहब को लाना था उसने धोखा दे दिया कि वो मेन टाइम में गायब हो गया। और ये बेचारे इंतजार अच्छा। करते रहे टॉम। फिर फोन पे ओके। फोन आ रहा है कि यार वो बंदा जो लाना था। हमने कहा भाई पहले कहते मैं आके आपको पिक कर लेता। फिर वो कहने लगे कि जावेद रहने दें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हाँ बेचारे चले ही गए दुनिया से। और तो टॉम ऑल्टर जी वाज जी। रियल वो बहुत जेन्युइन शरीफ आदमी। सडन डेथ हाँ थी, सडन। बहुत अच्छा आदमी था। हाँ। और एक उनकी खास बात मुझे यहाँ आने के बाद पता चली थी, जब वो हमारे एक शो में आए थे। तो यहाँ ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी, क्रिकेट का किसी का तो मैच था। तो वो बोले भाई मुझे जाना है वहाँ, तो क्रिकेट के टूर्नामेंट बहुत चल रहा है। शौकीन। तो हाँ, मैंने कहा अरे आप क्या करेंगे वहाँ पे, पूरा दिन खराब होगा। और मैंने उनको, तो वो बड़े नाराज हुए, बोले अजीब वाहियात बात कर रहे हैं आप। भाई मैं क्रिकेट का, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको बहुत बहुत शौक था मतलब क्रिकेट। वो क्रिकेट के बहुत फिर शौकीन। पूरे मोबाइल पे सुनते रहते थे। जी जी जी। हम्म। तो वो बहुत एक शौकीन और बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत जल्दी खैर उनकी हाँ, उनको डेथ से कैंसर था, वो बहुत बहुत अरसे तक बताया नहीं थिएटर उन्होंने लोगों इंडस्ट्री को। को हाँ, बहुत। जी जी बहुत ज्यादा ही, इवन लास्ट जी। मोमेंट तक इतना पता नहीं चला। चलिए साहब, बिल्कुल। हम लोग टॉम ऑल्टर की बात कर रहे हैं, ग्रेट मैन। तो कोशिश मैं करता हूँ, मैं वादा नहीं करता दोस्तों से, कि कोशिश करता हूँ कि एक जी छोटा सा क्लिप टॉम भाई कभी हम दिखाई दें आपको, कि आज का मौसम अच्छा है। तो देखते हैं साहब कि, और ये देखिए साहब, आप अरे वाह। ये शेरवानी साहब को खुतूत कहाँ लिखता था, जबान और बयान में अशार के मोती पिरोता। क्या बात। जी क्यों बुत से बने हो तुम, टोकते क्यों नहीं कि आज भी हर रोज की तरह मैं बहक सा गया हूँ। होता यूं है मेरे भाई, होता यूं है कि जो मैं महसूस करता हूं कि तुम लिखते लिखते थक से गए हो, तो मैं बातों का रुख अदबी गुफ्तगू की तरफ मोड़ देता हूँ। वरना न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह। क्या बात। होता यूं कि गालिब तुम ही कहो कि मिलेगा जवाब क्या, माना कि तुम कहा किए और वो सुना सुना कि, कीजिए। हाय। कमबख्त शेर फिर जबान पर आ गया। चलिए जरा देख तो ले आपने किताब के साथ क्या क्या किया है। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए।
मैं हूं। बम्बई और बिहार वाले मामले को लिए जो मैंने लिखवाया है, मेरे ख्याल से इसकी शायद भी फिलहाल मुझे खदशा है, मेरे भाई, मुझे खदशा है कि मेरे जुमले ये साबित कर देते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ज्यादतियां की। जरा सोचो तो, वो मुसलमान जो कांग्रेस की एक आवाज पर पाकिस्तान नहीं, मेरे भाई अभी जुमला पूरा नहीं हुआ, वो मुसलमान जो कांग्रेस की एक आवाज पर पाकिस्तान नहीं गया, कहीं उसे ये ख्याल न गुजरे कि पाकिस्तान न जाकर उसने गलती की। दुरुस्त है मेरे भाई, दुरुस्त है। हिंदुस्तानी मुसलमान आज भी अपना मुस्तकबिल कांग्रेस से जोड़ता है, लेकिन एक बार फिर अगर उसका एतबार उठ गया तो कहीं पाकिस्तान चलो नाम की तहरीक ना जन्म ले। ऐसे भी हमारे यहाँ ऐसी ताकतों की कोई कमी नहीं, जिन्हें ये बात अखरती है कि जब मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया है तो आज भी ज्यादातर मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों। मैं बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रहा हूं, हालात कुछ ऐसे सुधरे नहीं है। रत्ती बराबर भी जोखिम मोल लेना ना तो अक्लमंदी है और ना ही दानदारी। ठीक, मैं गौर करूंगा, मैं गौर जरूर करूंगा। भाई वाह वाह वाह। जी दानिश भाई, ये बहुत अच्छा थिएटर था, लोगों को बहुत पसंद आया था यहाँ। हाँ बहुत और जबरदस्त 2 घंटे 40 मिनट का ये शो, सोलो। मोनोलॉग। हाँ जी, और ये टॉम साहब जो हैं इसको बिना देखे पढ़ते पूरा शो करते बिल्कुल। थे। हाँ बिल्कुल, पब्लिक और इस नाटा शो में चाहे। हाँ जी, और खास बात ये है कि वो कभी सिगरेट नहीं पीते थे, इस हाँ शो में सिगरेट भी पीते हैं जी हाँ जी हाँ, तो देखा मैंने। जी जी, जबरदस्त तो था, जबरदस्त। मौलाना की एक्टिंग करना और उनके अल्फाजों को बयान करना, और बहुत अच्छा एक वो प्रेजेंटेशन सईद भाई ने नहीं तैयार किया है। साहब, और पुष्किन टॉम भाई वाल्टर आपको साहब के बहुत बहुत मुबारक। ये दुबई क्या पूरी दुनिया वालों को के लिए आपने बहुत बड़ा तोहफा रिकॉर्ड में छोड़ अब दिया। मैंने ये सईद भाई से परमिशन लेके, मेरे पास क्योंकि था तो ये यूट्यूब पे पूरा हाँ डाला थिएटर जो है 5 उसमें कर दिया है। हाँ, जी, बहुत तो ये एक मुश्किल से अच्छा था। हमने ये टुकड़ा निकाला था जी, समझे कि, मगर बहुत अच्छा। देखिए लग रहा है कि आज की बात हो रही बल्कि सईद, मैं आपको बताऊं, सईद साहब कोशिश कर रहे हैं इसको टीवी पे लाने के लिए। है। अच्छा हाँ, बहुत जी, अच्छा तो रहेगा। ये शायद ये प्ले टीवी पे आए जल्दी। हम्म, हम्म। नहीं हम ही इतना लोगों का रिकॉर्ड किया हुआ दुबई का वाला, अच्छा, दुबई वाला बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग भी है इसकी। क्योंकि ये, जी वो यही कह रहे थे कि ये जितने इसके 100 से ऊपर शोज हुए हैं, तो सोच चुके हैं हाँ, उस 100 में सबसे अच्छा दुबई का रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है हाँ। नहीं जी वही मैंने कहा कि आपका शुक्रिया और आपका एहसान है दुबई क्या पूरी उर्दू दुनिया पर कि साहब ये तो प्रोडक्शन इसको, आपने हाँ, किया और इसको इतने अच्छे से संभाला। तो टॉम ऑल्टर की बात हो रही थी, अल्लाह उनके साथ नर्म मामला रखे। ग्रेट मैन, ही वाज ग्रेट मैन, बहुत अच्छा। ऐसा आर्टिस्ट बहुत कम। और उनके साथ बहुत कम। ज्यादती ये हुई कि शुरू के जो हॉलीवुड के बॉलीवुड के दिन थे, वो फिल्मों में जो रोल मिल रहा था वो गोरे का ही रोल मिल रहा था समझे, कि गोरा जी जी, इंस्पेक्टर बना हुआ है या गोरा असल में वो उनसे लगता भी ऐसा ही है। वो हम्म, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था दानिश भाई, हम्म, तो वो एयरपोर्ट से लेने गया मैं, तो फिर होटल तक मैं पूरे टाइम अंग्रेजी में ही बात कर रहा था, सोच के कि भाई तो वो भी इंग्लिश फिर बोल। बाद में वो बोले, वो जब बहुत देर हो गई तो बोले मुझे चाय चाहिए, तो मैंने कहा जी तो उसके बाद फिर उन्होंने बात करनी शुरू की, फिर हम लोग थोड़ा फ्रैंक हुए। बोले आप मुझसे उर्दू में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे कहिए कि मैं उर्दू का आर्टिस्ट हूँ, उर्दू का शो करने आया हूँ, मुझसे उर्दू में बात करें। तो क्या अच्छी बात है, फिर उनकी जबरदस्त। नफीस जबान बहुत बहुत अच्छी, जब सुनने को मिली जी, तो बहुत एक ही बहुत अच्छा हाँ। हम्म।
एक तो यानी इंसान भी एज ए जबान तो अपनी जगह थी, बहुत ही झुक के मिलने वाला, बहुत ही हलीम आदमी, जी बहुत जी बहुत ही जी एक्स्ट्रा शरीफ नफ्स जिसको जी कहेंगे। तो यानी ये तो जी हाँ आपके यानी आपके तमगों में ये बहुत बड़ा एक तमगा है कि साहब टॉम ऑल्टर को आपने न सिर्फ शो किया और इसको ये प्रिजर्व कर लिया। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कारनामा है, वाकई मुबारक हो आपको। तो ड्रामे की दुनिया में फिर ये मेन सईद के अलावा भी, सईद भाई के अलावा भी कोई ड्रामे मंगाए आपने या किए वहाँ नहीं, मैं ज्यादातर सईद भाई का ही शो करते अभी थे? तक किए हैं। हाँ, दिल्ली का इनके आखिरी बहुत सारे मुशायरा शोज है। उसके बाद सईद वो किसने किया दिल्ली था? का आपने किया? लाल किले का आखिरी मुशायरा। हाँ, जी। वो बड़ा फिर प्रोडक्शन इनका था। जी हाँ गालिब इन न्यू दिल्ली। हाँ तो सैगल, हाँ, फिर अल्जाइमर और पाकिस्तान, इनके पाकिस्तान बहुत अल्जाइमर सारे बहुत अच्छा बहुत शो है। अच्छे अच्छे। जी हाँ, बहुत अच्छा। इनके पास हैं। जी। हम्म, तो मैंने अभी तक किसी और के साथ कोशिश नहीं नहीं करी किया जी। हाँ, सईद भाई के मिलने के बाद से। सईद क्योंकि सीजन परफॉर्मर है और सीजन जी ग्रुप है उनका, तो वो बहुत ही सेफ है मामला कि जी हाँ कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगी। जी ये जी जी। सईद के अलावा भी लोग कर रहे हैं, मगर वाकई जो उर्दू का मामला है, ये जो वो है, तो वो सईद भाई का ही ड्रामा ज्यादा नहीं, अच्छा। ये जो नसीरुद्दीन शाह साहब, नादर बब्बर का जो वो हाँ, है, एक करते हैं। उनका भी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है और अच्छे शोज हैं उनके। हम्म, पहले हम लोग कर चुके हैं। तुम्हारी अमृता एक हाँ थिएटर है, हाँ। उनको किया था। हम्म, फारूक शेख साहब फारूक जिसमें शेख और शबाना आजमी। हाँ। प्ले कर, हम्म, शबाना आजमी प्ले करते मगर हैं, बहुत अच्छा। नसीर भाई उसको का वो जो उनको है, बुला चुके हैं। नसीर का शो जो क्या नाम है उसका, इसमें चुगताई का, इसमें तापा के इस नाम, जी वो नहीं किया इस्मत आपने? आपा के नाम, हम्म, वो नहीं किया मैंने, नहीं। नहीं किया आपने, नहीं। अच्छा। तुम्हारी अमृता किया है तुम्हारी अमृता हमने, किया, फारूक शेख। जी फारूक शेख वाला। हाँ, तो ये तो भाई इत्तेफाक है कि आज हम लोगों ने इतनी बातें की, और ये जबरदस्त, मुझे बड़ा डर था कि मैं ये दो क्लिप मेन जो है, एक राहत भाई वाला और ये जी टॉम ऑल्टर का, खास तौर पे जी टॉम जी जी ऑल्टर वाला क्लिप कहीं गड़बड़ न करे, चलेगा या नहीं चलेगा। बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रहा था मुझे, दो दफे वो रुका, मगर इज्जत रखी टॉम भाई ने और हम लोगों को मैंने निकाल दिया उसे। तो इसके अलावा कोई बात हो तो बताइए कि हमारे जो नए लोग हैं, नए इवेंट ऑर्गेनाइजर जो राइटर से तो मैं ये पूछता हूँ कि सब नया पैगाम क्या है आपको, नए बच्चों को, लिखने वालों को? आप तो हाँ। लिखवा नहीं रहे, आप प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो नए हैं, इनके बारे में आपका क्या पैगाम है? इनको क्या करना चाहिए कि वो सीरियस और अच्छे और मोतबर ऑर्गेनाइजर बने? धानी भाई, इवेंट करना बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं देखता हूँ दुबई में भी मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग करते हैं। आते हैं, 1 साल 2 साल के बाद गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, नई नई कंपनीज खोलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा इवेंट करना के लिए एफर्ट जरूरी है, और हर चीज की डिटेलिंग होनी चाहिए कि आपका पहला ट्रांसपेरेंट। गेस्ट जब आएगा और आखिरी गेस्ट जाएगा वहां तक, तो आपको पूरा इंतजाम देखना है, पूरे आर्टिस्ट का वो देखना है, और खुद इंसान को देखना चाहिए, खुद उसमें लगना चाहिए। सही बात। एंड स्टेज बहुत जरूरी है कि स्टेज कैसा होना चाहिए, स्टेज की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। तो हर चीज की रिहर्सल जरूरी है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अच्छे से करें तो बहुत अच्छा हो सकता है, और ये इंडस्ट्री और बढ़ सकती है। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। हम लोग ये जूम, आजकल जूम कह रहा हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे देखिए आप, मैंने कभी ऑनलाइन शोज नहीं किए थे। और जब ये शुरू हुआ तो मार्च से मैंने जो स्टार्ट की, मार्च शुरू में तो जब बिल्कुल बंद था तो एक हफ्ते में 2-3 शोज चल रहे थे। क्या करें। तो अब मुझसे तो नहीं आता था ये सब, मैंने भी सीख लिया, अभी चल रहा है माशाल्लाह से। अब 50 से ज्यादा शायरों को बुला चुका हूँ मैं, और जितने अदीब, और बहुत हर हफ्ते हो रहे हैं। और बहुत दुबई में अब तो और भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कर पूरी रहे हैं दुनिया लोग, में। काफी हाँ। अच्छा कर रहे हैं। जी। आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो चल रहा है, हर हफ्ते आप कर रहे हैं बहुत, आप ये है ना? बताइए तो कि जो पहला सवाल होना चाहिए था, वो मैं सोच कर रखा था अच्छा। कि पूछूंगा, कि जी। ये जो कोविड-19 है, तो ये आपके लिए क्या है? जी, ये जहमत है या रहमत है? रहमत तो नहीं हो सकती सर, पिछले काफी महीने से बेरोजगार बैठे हैं तो हम्म, हम्म, सब काम धंधा बंद हो गया। अब थोड़ा
इवेंट्स तो अभी भी नहीं है, नहीं चल रहे हैं। इंटीरियर का हम लोगों का थोड़ा स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा। और मुश्किल ये है कि हम लोग इवेंट्स, मैं इंटीरियर भी कर रहा हूँ तो मेरा दाल रोटी चल सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए थे, फोटोग्राफर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, और जो स्टेज है, साउंड लाइट, ये लोग जो हम लोगों से जुड़े हुए थे, जो इंडस्ट्री बहुत सारी, तो ये सारे लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और इनके लिए कुछ होना जरूरी है। तो हमारे भी शोज बंद हैं। ये हमें भी ये मसला इवन तो है। आर्टिस्ट है बहुत सारे, मैं बात करता हूँ, बहुत सारे शोरा हजरात हैं जो बड़े शायर हैं, उनके पास दूसरे जराए भी हैं, लेकिन जो छोटे शायर हैं जो सिर्फ शायरी पे जी रहे थे, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त, तो बल्कि उनकी मदद की जरूरत है उन लोगों को। तो हमको सबको चाहिए कि उनकी मदद करें, पूरे साल हम उनसे जी। नहीं, कुछ अब ये भी शुरू हो गया है कि ऑनलाइन भी जो है प्रोग्राम्स टिकेटेड शुरू हो गए कि कॉन्सर्ट्स जो है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स खास तौर पे, शुरू हो गए क्लासिकल म्यूजिक, हाँ, कि और लगता है यही है कि फ्यूचर थोड़ा बहुत यही होगा कि चेंज जिस तरह होगा। से लोगों ने कहा है कि भाई घर पे ही बैठ के काम कीजिए, आईटी वालों को जिस तरह बिठा दिया कि घर से हो सकता है, और उनको समझ में भी आ गया कि भाई क्यों ऑफिस का खर्चा और एयर कंडीशन का पैसा दिया जाए, ये घर से ही काम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये ग्लोबल मामला एक निकला है शुरू, देखिए कहाँ क्या सेटल होगा। तो जो भी हो बेहतर हो। तो पुष्किन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, कि काफी बहुत चीजें हम शुक्रिया लोगों ने दानिश भाई, डिस्कस भी आपने कर ली, जी। बहुत सी चीजें दोस्तों को दिखा भी नहीं, दी। बहुत अच्छा है, और अल्लाह करे आपका ये जो प्रोग्राम है, जो शोज आपने जो इनिशिएटिव लिया है, वो अच्छा चले खूब, और जल्दी सब कुछ सही हो, लॉकडाउन खत्म हो और आना जाना दुनिया नॉर्मल पे आए, तो फिर आपके शोज दुबई में हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। हम लोग दास्तान गोई जो है दुबई में देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इजाजत जी दीजिए हजरत। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा आज का सेगमेंट पूरा हुआ, और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि आप लोगों ने पुष्किन आगा साहब की मकनातीसी जो पर्सनालिटी है और जो काम है उसको पसंद किया होगा, और जो चीज़ें हमने दिखाई उसको अप्रिशिएट किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब। इंशाल्लाह। शुक्रिया।